साथियों, अनिश्चितकालीन धरने का आज 101 दिन हो गया है और आज के ईश्वर सिंह देख सकते हैं भोर में साथियों लाइव आया हूं। साथियों 4 बजे से ऊपर का समय हो रहा है और भोर में आज 101 दिन है साथियों। 8 जनवरी 2026 दिन वीरवार है आज, तो विष्णु जी का भी दिन है साथियों। तो राजकेश्वर सिंह के अनिश्चितकालीन धरने का आज 101 दिन पूरा हो गया है और रात कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर आया हूं। और ये जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलवाए तथा दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे जो सभी 4 बच्चे हैं, बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह, बेटिया कुमारी आस्था, आरती, अनुष्का को न्याय दिलवाइए। ये राजकेश्वर सिंह भोर में लाइव हो रहा हूँ साथियों, धरना दे रहा हूँ और अनिश्चितकालीन धरने का आज 101 दिन हो गया है। और इतना जो CNR है, राजकेश्वर सिंह 2018 से बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में परेशान है, लेकिन मोदी योगी सरकार में बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। तो राजकेश्वर सिंह कह सकते हैं मोदी की सिर्फ ढोंगी सरकार है और मोदी योगी सरकार ही भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलवाई है और 101 दिन हो गया है। लेकिन जो यहाँ का जो जिला अधिकारी महाराजगंज का जो DM है, IAS अधिकारी, वो बिल्कुल सो चुका है और कोई भी खोज खबर नहीं ले रहा है। तो राजकेश्वर सिंह भारत देश का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से गुहार लगा रहा है कि आप ही न्याय दिलवाइए, क्योंकि ये सब बता रहा हूँ कि न्यायालय के अंदर भी साथियों मोदी योगी सरकार के इशारों पर काम हो रहा है। और जो यहाँ का वर्तमान SP जिला महाराजगंज UP का है, वो भी मोदी योगी सरकार के इशारों पर काम करा डरा रहा है साथियों। और बता रहा हूँ कि आज 101 दिन हो गया है, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी धरना स्थल बारी गाँव में खोज खबर नहीं ले रहा है और मीडिया भी वर्तमान सरकार के तलवे चाहते में मीडिया भी चुप बैठी है। तो राजकेश्वर सिंह को भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलवाइए और सभी बच्चों को न्याय दिलवाइए, क्योंकि अब उम्मीद है केवल भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली पर ही टिका हुआ है। और जो मैं ये जो दिशा बिल कानून के लिए आवाज़ उठाया हूँ बलात्कार दुष्कर्म मामले में, राजकेश्वर सिंह रहे या न रहे, लेकिन राजकेश्वर सिंह के पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से पास होना चाहिए। और हमारा 503 मांगे भी है, तो आप हाई कोर्ट इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली 503 मांगों को पूरा कराइए। ये सब देख रहे हैं। और राजकेश्वर सिंह आज जो बता रहा हूँ, जो हमें 156 दाखिल किया था जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज में 22 अप्रैल 2024 को, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM मुकेश यादव जी ने उसको 6 नवंबर 2024 को कंप्लेंट केस बना दिया, परिवाद में चलाने का ऑर्डर किया। लेकिन 156 की पत्रावली पूर्ण रूप से FIR दर्ज करने योग्य थी और राजकेश्वर सिंह ने उसका रिवीजन किया है और क्रिमिनल रिवीजन 16/2025 माननीय न्यायालय में चल रहा है, जो जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज के विशेष न्यायाधीश न्यायालय SC/ST कोर्ट महाराजगंज में चल रहा है क्रिमिनल रिवीजन। और अपने केस की परिवीता तथा बहस स्वयं कर रहा हूँ और जो श्री राम चौरसिया मैंने अनुमति दे दिया है। और बता रहा हूँ क्रिमिनल रिवीजन की अगली तारीख यानी कल दिनांक 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को लगा हुआ है। इसके पहले मैं आप पूरा पत्रावली जो सामाजिक लोगों को और जो हाई कोर्ट इलाहाबाद और जो जिला सत्र न्यायालय के जो जिला जज हैं और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के जजेस को सब सुना दे रहा हूं कि आप भी न्याय करिए, बच्चों को न्याय दिलवाइए, क्योंकि मोदी योगी सरकार के इशारों पर काम हो रहा है और मोदी सरकार ढोंगी सरकार है। क्योंकि जो भी कथनी और कहानी में अंतर नहीं है। जो मोदी सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया साथियों जो जीवित हैं। और यूं ही नहीं, राजकेश्वर सिंह का जो चप्पल दिखाई दे रहा है, कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगा, चप्पल खींच कर न्याय नहीं मिल पा रहा मोदी योगी सरकार में। और 2018 से ही बलात्कारी दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ और खुल के बता रहा हूँ कि इस बलात्कारी दुष्कर्म मामले में भारत के लोकतंत्र में DNA जांच रिपोर्ट को बदलवा दिया गया है। और वही DNA जांच रिपोर्ट को जो जिला महाराजगंज का पूर्व SP प्रदीप गुप्ता था, उसने लाखों करोड़ रिश्वत लेकर इसे योगी सरकार के इशारे पर DNA जांच रिपोर्ट को बलात्कार दुष्कर्म मामले में बदला है। तो ये गंभीर मामला है और संज्ञेय अपराध है। इसमें पूरा कठोर से कठोर कार्रवाई भी होना चाहिए और सब उसमें गाज गिरनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से। और उसके बाद में जो यहाँ के जो ये जो CNR है कोर्ट का, तो CNR में जो तारीखें चढ़ी है ये सब, इसमें 9 जनवरी 2026 लगा, तो इसको सही करा लिया जाए। ये जो जिला SC/ST के जो श्री राम चौरसिया सही करा लें, क्योंकि इसमें जो गलत दिखा रहा है 17 फरवरी 2026 को गलत है और अगली तारीख 9 जनवरी 2026 से इसको सही कराने के लिए बार बार मैं यहाँ के बाबू से कहा, लेकिन अभी इसको नज़रअंदाज कर रहे थे। इसको सही करा लिया, इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ
क्योंकि ये अगली तारीख 9 जनवरी 2026 से क्रिमिनल डिवीजन की लगा हुआ है। तो राजकेश्वर सिंह जो भोर में लाइव आया हूँ कि आवाज़ साफ है और हम अपनी बात रख सकूँ। और ये जो सोशल मीडिया फेसबुक कई बार मेरी आवाज़ को काट रहा है तो भी न्यायालय संज्ञान ले, क्योंकि मैं भी एक गरीब दिव्यांग हूँ और बता रहा हूँ बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हुआ और 2018 से फेसबुक पे लाइव हो रहा हूँ यूट्यूब पे, और मेरा यूट्यूब चैनल भी बता रहा हूँ राजकेश्वर सिंह का 2018 का यूट्यूब चैनल है, तो उसको भी आप लोग शेयर करिए। और राजकेश्वर सिंह ये देख सकते हैं अपने घर के बाहर है, अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है। और ये जो मेरा घर है जो इंदरपुर सिसवा मार्ग पर जो घर है बारी गांव में, तो बारी गांव में मैं पीएससी का भी मांग करता हूं। जो यहाँ का जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज बारी गांव में हमारे घर के पास है, जो सुरक्षा व्यवस्था में, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था में, राजकेश्वर सिंह सुरक्षा व्यवस्था में पीएससी लगाने की बात कर रहा हूँ। पीएससी लगा दिया जाए, क्योंकि ये लोग डरा रहे हैं मेरे को और मैं डरने वाला नहीं हूँ। और राजकेश्वर सिंह की सुरक्षा ये जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली प्रदान करे, और मैं आज आप पत्रावली को पढ़ के सुना रहा हूँ, तो ये दे सकते हैं कि इसीलिए ये आज अनिश्चितकालीन धरना दे रहा हूँ। 101 दिन हो गया है और मेरा नारा आज का है इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और यही देख सकते हैं कि इन्हीं बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और सब कुछ पत्रावली आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और साक्ष्य भी आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये मैं 22 अप्रैल 2024 को 156(3) दाखिल किया था, उसकी ये 156(3) का ये जो कंप्लेंट केस बना था, तो यही है 156(3) की पत्रावली। और इसको जो सीजीएम मुकेश यादव ने कंप्लेंट केस में कर दिया, तो इसमें लिखा है न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज प्रकीर्ण वाद संख्या 737/2024 राजकेश्वर सिंह बनाम गिरजा देवी इत्यादि। और दिनांक 6/11/2024 को ये मुकेश यादव जी ने इसको परिवार में चलाने का आदेश दिया है। और ये लिखा है निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 56(3) दंड प्रक्रिया संहिता। और पहला पॉइंट है इसमें कि पत्रावली आदेशार्थ नियत है आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 56(3) दंड प्रक्रिया संहिता पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है, पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। और दूसरा पॉइंट इसमें था प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 56(3) दंड प्रक्रिया संहिता आवेदक द्वारा अभियुक्तगण गिरजा देवी, घनश्याम जायसवाल, जय किशोर, संगीता देवी, विनोद सिंह, सुनीता सिंह, संतोष सिंह, चंद्रिका सिंह, बर्फा देवी, राम किशोर, मीना, उर्मिला, रणजीत, सुदर्शन, गुड्डू गुप्ता, सुशीला देवी, गिरजा देवी 2 बार है। इसमें अभियुक्तगण आएंगे सभी, क्योंकि गिरजा देवी ने 3 दिसंबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसमें सभी समस्त अभियुक्तगण भी का नाम शामिल है। और उसका कमलेश यादव, दिलीप सिंह, अशोक कुमार, प्रदीप गुप्ता, हेड कांस्टेबल, राम कृपाल यादव, मनोरमा गौड़, कंचन राय, बर्फा देवी, चंद्रिका सिंह, अर्चना सिंह, रामनिवास सिंह, जयप्रकाश सिंह, गंगा जली, हरिलाल प्रसाद, मोहर सिंह, भुजई सिंह, रामबली सिंह, ओम प्रकाश सिंह, श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती कौशल्या देवी, सरदेन्द्र पांडे, केशवर सिंह, संगीता देवी, केदारी सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। ये सब जो कंप्लेंट केस को परिवार में चलाने का आर्डर दिया गया है, इसको पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। 156(3) की पत्रावली को कंप्लेंट केस में जो जज साहब ने ऑर्डर कर दिया है, तो इसमें जो साक्ष्य लगाए थे उसको भी 5वां पॉइंट में साक्ष्य का भी इसमें जो हमने साक्ष्य लगाया था 5वां पॉइंट में साक्ष्य का भी अकरण है। और निष्कर्ष में ये जो जज साहब माने भी हैं कि प्रार्थी जो दैवी शक्तियों के चमत्कार से बच गया है, उसके बाद हमारी अभी पत्रावली पर सुनवाई नहीं हो रहा है और तारीख पर तारीख पड़ जा रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। और यही आदेश दे सकते हैं कि इसमें कुछ हाई कोर्ट का हवाला देते हुए इसको 156(3) की पत्रावली पूर्ण से FIR दर्ज करने योग्य थी, लेकिन हाई कोर्ट का हवाला देते हुए माननीय जज साहब से मुकेश यादव जी ने कंप्लेंट केस बना दिया है। और आदेश में लिखे हैं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता परिवाद के रूप में दर्ज हो, पत्रावली वास्ते परीक्षा अंतर्गत धारा दंड प्रक्रिया संहिता 2 दिसंबर 2024 को पेश हो। तो साथियों अभी उसके बाद 18 जनवरी 2025 क्रिमिनल डिवीजन में दाखिल कर दिया हूँ। और यही जो मुकेश यादव जी का सिग्नेचर भी है, ये जो CGM है, तो CGM साहब ने 156(3) की पत्रावली जो पूर्ण रूप से FIR दर्ज करने योग्य थी, पता नहीं क्यों इसको कंप्लेंट केस में चलाने का आर्डर किया। राजकेश्वर सिंह उस पर FIR दर्ज कराना चाहता है और हमारी मांग पत्र भी है कि हम इस 156(3) की पत्रावली पर FIR दर्ज करके विवेचना कराया जाए। और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमारी 156(3) की मूल पत्रावली है, उस मूल पत्रावली को भी यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद
ये सातवीं भोर का ये वीडियो है, क्योंकि हमारा घर रोड के किनारे है और ये देख सकते हैं कि यही 156 की जो मूल पत्रावली है, मैं इसको पक्की नकल निकलवाया हूँ, उसको भी आपको दिखा रहा हूँ। उन परिवार संख्या 19,384/2024 और यही है मूल पत्रावली, आपको देख सकते हैं। ये पक्की नकल है 156 की और इतने लोग इसमें अभियुक्त गण हैं। इसमें जो प्रदीप गुप्ता 21 पॉइंट में जो 156 की पत्रावली, इसके ऊपर FIR दर्ज हो और इसके ऊपर फांसी की सजा मांग करता हूँ, क्योंकि DNA बदलना कोई आसान काम है। DNA बदला है और इसमें लिखा हूँ प्रदीप गुप्ता जिला महाराजगंज का SP रहा है, बलात्कार दुष्कर्म मामले में 8 महीना विवेचना करा है, DNA जाँच भी कराया है और रिश्वत लेकर उसने DNA जाँच रिपोर्ट को बदल दिया है। तो प्रदीप गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं, लोक सेवक है और कानपुर में जाकर DIG बना हुआ है, प्रमोशन हो चुका है इसका। DNA बदला है तो योगी सरकार ने उसका प्रमोशन कर दिया है, तो खूब हो रहा है। और उसके देख सकते हैं 156 की पत्रावली का ये साथियों पक्की नकल है, क्योंकि ये पत्रावली FIR दर्ज करनी होगी पूर्ण रूप से, लेकिन इसको कंप्लेंट केस में मुकेश यादव जी ने करा दिया। और इसमें मेरे अनपढ़ माता पिता की गवाही लगाया गया है, जो बता रहा हूँ। यही जो मेरा आर्मी छोटा भाई संतोष कुमार सिंह है, इसी अनपढ़ माता पिता जो मेरा पिता श्री चंद्रिका सिंह है और श्रीमती बर्फा देवी का ये झूठी गवाही मोटी चार्जशीट में मेरा छोटा भाई संतोष कुमार सिंह आर्मी में है और लगा दिया है। और इसमें जब इसका पोल खुलने वाला है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर जहाँ पर ड्यूटी कर रहा वहाँ पर चला गया है, तो उसको भी नोटिस जारी हुआ है। और यही अनपढ़ माता पिता की इसने झूठी गवाही लगाकर हमारा ये जो बलात्कार दुष्कर्म मामले को दबाया हुआ है। और हमें गिरजा देवी को अपने पास बुला लिए रख लिए हैं सब। और मैं 2023 से तलाक, यानी 30 साल हो गए तलाक भी चल रहा है, कोर्ट में नहीं जा रही है, तो ये सब केस सिद्ध हो रहा है और स्वयं सिद्ध हो रहा है ये सब। और इसके बाद बता रहा हूँ, इसमें लिखा भी हूँ जो हमारा 22 पॉइंट है 156 में कि इसलिए सभी गैर जन्मी बेटियों का जो आस्था अर्थ है उसका कोर्ट के आधार पर प्रार्थी से DNA जांच तथा प्रार्थी के लिंग का नष्ट काट जाने, प्रार्थी के लिंग के जानने वालों का लिंग का परीक्षण न्यायहित में होगा। तो मैं सभी बेटियां जो हमारे नाम पे है आस्था आरती अनुष्का, उससे मैं उसका पिता बनाया गया है जबरन भारत के लोकतंत्र में। तो सभी बेटियों का ये जो 156 पर FIR दर्ज करके जो आस्था आरती अनुष्का का मेरे से DNA जांच करा लिया जाए और सब कुछ समझ आ जाएगा। क्योंकि चोरी तो पकड़ लिया हूँ, जो इसने गाली देता हूँ माधर चौधरी SP प्रदीप गुप्ता को, मैं उसका सरेआम चोरी पकड़ लिया हूँ। गिरजा देवी का बलात्कार दुष्कर्म मामले में DNA जांच करा है, उसकी चोरी वही है, क्योंकि माननीय न्यायालय का अवहेलना करके उसने DNA जांच, गिरजा देवी जो बलात्कार पीड़िता थी, दुष्कर्म पीड़िता, उसका DNA जांच का कोई औचित्य नहीं था, DNA जांच कराया वही उसकी चोरी है। और उसी में साथियों संज्ञान लेकर मैं जन सूचना भी मांगा था, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा है। मेरे को 5 बार चालान काट दिया गया है और चालान काट के इसे धरना जो दे रहा हूँ, उस धरने के दौरान भी राजकेश्वर सिंह का ये बता रहा हूँ, जो ये 30 सितंबर 2025 से दिन मंगलवार दीवानी कचहरी महाराजगंज के पुल खोलने के लिए सब गेट के बाहर धरना दे रहा हूँ। 101 दिन हो गया है और उस धरना के दौरान मेरे को डराने के लिए महाराजगंज पुलिस ने 2 बार चालान काट दिया मेरा, लेकिन राजकेश्वर सिंह फिर भी धरना जारी है, क्योंकि बच्चों के न्याय हक की मामला है। जो मोदी सरकार नारा देता है बेटी पर जाओ बेटी पढ़ाओ, और राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया है जो जीवित हैं। तो ये सब दे सकते हैं आपको। 156 की पत्रावली है और 156 की पत्रावली पर ही FIR दर्ज कर पुलिस विवेचना करा जाए और एक कंप्लेंट केस में सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लोक सेवक का गंभीर आरोप लगे हैं रिश्वत लेने का, उसे कोई गवाही नहीं दे पाएगा, इसलिए इस पर पुलिस विवेचना किया जाए। और उसके बाद बता रहा हूँ कि जो और इन्हीं बच्चों के न्याय हक का जो सुप्रीम कोर्ट है, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि अगर राजकेश्वर सिंह को जब चाहेगा तो मान कोर्ट में नहीं जा रहे तो मेरी पत्नी को तलाक मिल जा रहा है, लेकिन बच्चों का क्या होगा? जो मोदी सरकार नारा दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर मेरे को एक्सपायरी हो जाके तलाक मिल जाएगा तो इन बेटियों का क्या होगा? उसके भविष्य के बारे में सोचा जाए। राजकेश्वर सिंह तथा सभी 4 बच्चों को न्याय दिलाए सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली इस वीडियो का संज्ञान ले। और बता रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये है विवाह विच्छेदन तलाक की मेरा मूल पत्रावली। आज जो भोर का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सामाजिक लोगों को एक जो तलाक किस मुद्दे पर मैं पत्नी को तलाक दे रहा हूँ और कोर्ट की किसी भी तारीख पर नहीं गई है, तो केस स्वयं सिद्ध हो रहा है। 22/2/23 का ये राजकेश्वर बनाम गिरजा देवी, ये सब इसमें मुख्य आरोपी जो था घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल के खिलाफ में विवाह विच्छेदन ये जो 13(1) हिंदू अधिनियम के तहत मैं दाखिल किया हूँ।
जो परिवार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश है महाराजगंज में। तो इसका जो मेरा प्रार्थना पत्र लगा रखते हैं कि हिंदू अधिनियम के तहत जो फैक्ट है उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें ये मूल पक्की नकल है और इसमें पहला लिखा गया है यह कि प्रार्थी याची निवासी मुजफ्फरपुर बारी गाँव तहसील सदर महाराजगंज का हाल मुकाम ये सब महाराजगंज का निवासी है। और दूसरा कि यह कि प्रार्थी की शादी गिरजा देवी पुत्र मैनेजर सिंह हरखीटोला जनकपुर थाना गुड़ी जिला महाराजगंज के साथ आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व हुआ था। तीसरा पॉइंट था यह कि शादी प्रार्थी आज अपनी पत्नी घर पर आई और आने लगी। चूँकि प्रार्थी विकलांग व्यक्ति है, आपको देख सकते हैं। और प्रार्थी आज पत्नी गिरजा देवी सांसद से एक लड़का हितेश कुमार सिंह और जो उम्र 10 वर्ष, उसके बाद प्रार्थी अपनी पत्नी गिरजा अनेक समय घनश्याम जैसोपुर गोविंद से थाना घुगली महाराजगंज से चलते मानसिक पीड़ा होने लगी और पत्नी का आचरण देखकर दिल्ली रहने लगा। और उसके बाद जो चौथा इस बीच में प्रार्थी आज पत्नी गिरजा देवी घनश्याम के बीच अवैध संबंध हो गया। उक्त घनश्याम प्रार्थी आज पत्नी गिरजा देवी से अवैध धंधा कराने लगा। आड़ में घनश्याम समृद्धि स्कूल बारी गाँव दाई का काम दिलवाया गया और उसके बस में रहने लगी। उसके बाद पाँचवां कुछ दिन बाद घनश्याम जो 7 मामलों के विरुद्ध याची की पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376 506 120 जो घुली थाना महाराज में FIR दर्ज करवाया, जिस पर उक्त घनश्याम जैसा पुनः प्रार्थी पत्नी को साजिश प्रभाव में करके पत्नी को छिप कर शादी कर खर्चा कपड़ा दे रहा है। उस बिना पर मुकदमा प्रार्थी अपने प्रभाव में बयान को बदल दिया, जिसका पुलिस अंतिम रिपोर्ट लगा दिया। और छठवां पॉइंट था यह कि उक्त गिरजा देवी घनश्याम वगैरह मिलकर प्रार्थी आज को जान से मारने के दुश्मन बने हुए हैं। उक्त गिरजा देवी घनश्याम के बीच अवैध संबंध 8 अगस्त 2022 को उक्त गिरजा देवी घनश्याम थाने पर 112 नंबर की रात को पुलिस बुलाकर झूठे कथनों पर जेल भेज दिया गया है। यानी 7 अगस्त 2022 का मेरा चालान भी हुआ है डराने के लिए। और सातवां है कि प्रार्थी आज की पत्नी घनश्याम जायसवाल हत्या कर सकते हैं, जिसके संबंध कई बार धमकी दे चुके हैं, जिससे प्रार्थी आज की पत्नी घनश्याम चढ़ाने की सलाह खिलाई। इसके हत्या कई बार जहला तो। और 8वां पॉइंट था इसमें यह कि प्रार्थी आज की पत्नी गिरजा देवी से घनश्याम जायसवाल संपर्क में, इसलिए कोई घटना होती तो वैसे जिम्मेदार होंगे। और 9वां पॉइंट है कि दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को समय करीब 11 बजे दिन में उक्त गिरजा देवी संगीता पत्नी विनोद सिंह घनश्याम चढ़ाने में मुझे गाली गलौज दिए, मारने पीटने लगे। याची को गांव के बहुत से लोग आए, घटना को देखे, बचाव किए। प्रार्थी जान दुश्मन मारने की धमकी दे रहे हैं। और 10वां पॉइंट है कि गिरजा देवी से पैदा लड़का हितेश कुमार सिंह के अलावा 3 बेचियाँ आस्था और अनुष्का पैदा हुई, जो अवैध रूप से नाजायज संबंध का पैदा हुई हैं, जो घनश्याम वगैरह की लड़कियां हैं, जिससे हम प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। और 11वां पॉइंट है कि विपक्षी गाँव के अन्य बात खुलने पर मुकदमा 0267 धारा 376 520 भूली थाने में मुकदमा दर्ज कराई। प्रलोभन विपक्षी गिरजा देवी चली गई और प्रार्थी आज को अभी जान का खतरा बना हुआ है, अतः जान से मारने धमकी दे रहे हैं, झूठी मुकदमा फंसाने की धमकी देते हैं। और 12वां पॉइंट है कि प्रार्थी पत्नी गिरजा देवी गांव के हिंसा जो अनिक संबंध के कारण विवाह विच्छेदन होना नितांत आवश्यक है। तो ये सब मैं जो 12 जनवरी 2023 को अपनी पत्नी गिरजा देवी को परिवार न्यायालय महाराजगंज में विवाह विच्छेदन तलाक चल रहा है और साथ में कोर्ट की किसी भी तारीख पर नहीं गई है, तो एक्सपायरी हो जाएगा, मेरे को तलाक मिल जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि उन बेटियों का क्या होगा। जो मोदी सरकार नारा देता है तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, आज केशवर सिंह बलात्कारियों से कई बेटियों के बजाय जीवित हैं, तो बेटियों को न्याय दिलवाइए तथा सभी बच्चों को न्याय दिलवाइए। यही सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से राज केशवर सिंह निवेदन करता है। तो उसके बाद जो क्रिमिनल रिवीजन चल रहा है, जो मेरा क्रिमिनल रिवीजन को आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये सब कुछ कागजात है साथ ही। और इसके बाद जो इसके सबूत भी है मेरे पास, आपको देख रहे हैं इतना सबूत है, DNA वगैरह का मैं सबूत भी कलेक्ट किया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये सब देख सकते हैं कि यही जो सुमंदर मीणा का 24 अप्रैल 2024 का हस्ताक्षर है। मैं उसको प्रार्थना पत्र देने गया था, तो केवल डराने के लिए, क्योंकि 22 अप्रैल 2024 से 56-3 दाखिल किया, 2 दिन बाद मैं इसको केवल प्रार्थना पत्र देने गया था उसको अभियुक्त घनश्याम जो शादी रुकवाने के लिए, तो मेरे को चालान कर दिया और वहाँ से ही डरवाया जा रहा है ऑफिस से। 1 अक्टूबर 2025 को चालान हुआ है और जो धरना दे रहा हूँ उस बीच में मैंने अब तक मेरा 5 बार चालान काट के जो महाराजगंज पुलिस मेरे को डरा रही है।
और ये जो गिरजा देवी अपना केस स्वयं क्लोज करा दिया, जो मुकदमा लिखवाए थे 376/506, ये 13 सितंबर 2024 को अपना केस स्वयं बंद करवा दी है। तो सब कुछ सिद्ध हो रहा है, आपको बता रहा हूँ। और आपको इसको दिखा रहा हूँ, यही DNA परीक्षण रिपोर्ट है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जहाँ पर योगी सरकार का जो बता रहा हूँ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में ये जो प्रदीप गुप्ता का ये जो पुलिस अधीक्षक है, उसने DNA जांच कराया था। और यही जो दूसरा पॉइंट है, गिरजा देवी का DNA जांच कराया गया है बलात्कार दुष्कर्म मामले में। तो मैं सब चोरी पकड़ रहा हूँ। और उसे जो प्रदीप गुप्ता है, जो इसको प्रमोशन का DIG बनाया गया था, योगी सरकार का मिली भगत से DNA जांच रिपोर्ट को भारत के लोकतंत्र में बदला दिया गया है बलात्कार दुष्कर्म मामले में। तो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लें, क्योंकि अगर बलात्कारी दुष्कर्म मामले में DNA जांच रिपोर्ट को भारत के लोकतंत्र में बदला जा सकता है, तो EVM मशीन को हैक करवाना, वोट चोरी करना क्या बड़ी बात है, गंभीर मामला है। और इस तरह चोरी करके ये लोग सरकार बनाता है। इसलिए राजकेश्वर सिंह का मोदिया योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, रामराज बिल्कुल नहीं है। लंकापति रावण से बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का। और मोदी योगी सरकार ढोंगी सरकार है, और मोदी योगी सरकार ही भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है। ये सब चोरी राजकेश्वर सिंह के इस केस में स्वयं सिद्ध हो रहा कि मोदी योगी सरकार कैसे चोरी करके अपना गंदा खेल खेल रही है। और अभी मैं धरना भी दे रहा हूँ, उसमें भी यहाँ का जो जिलाधिकारी महाराजगंज सो चुका है, कोई खबर नहीं ले रहा है। और मेरे को कुछ भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा सुरक्षा के लिए। तो सब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ये सब दिया था और ये ध्यान ले साथियों, ये सब बहुत गंभीर मामला है। और आपको मैं जो मेरा मेन फैक्ट था, जो क्रिमिनल डिवीज़न, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्रिमिनल डिवीज़न यही मूल पत्रावली है साथियों, जो दिनांक 18 जनवरी 2025 को दाखिल किया हूँ जो जिला जज वहाँ। तो जिला जज ने क्रिमिनल डिवीज़न एक्सेप्ट कर लिया है और इसका ये मूल पत्रावली है, आपको देख सकते हैं। ये सेशन न्यायाधीश जो जिला जज का हस्ताक्षर है 18 जनवरी 2025 का। और इसमें एक आदेश हुआ है कि आपराधिक निगरानी अंगीकृत की जाती है और पंजीकृत किया जाए, तो को सुनवाई है तो नोटिस दिया जाए। और अगली तारीख में 10 फरवरी 2025 लगा था और ये FTC सेकेंड वहाँ ये ट्रांसफ़र कर दी गई, तभी से केस लड़ रहा हूँ। उसके बाद जो संजय मिश्र भी इस केस को दबाना चाह रहे थे और संजय मिश्र ऊपर भी बात नहीं, मेरे को परेशान किया। संजय मिश्र मेरी फाइल भी गायब करा दी जाए। संजय मिश्रा थे विशेष SC ST वाले, तो हट गए हैं। और श्री राम चौरसिया जी जो अच्छे मेरे को लग रहा है कि मेरे को न्याय दिलवाएंगे, तो श्री राम चौरसिया जी मेरे को केस की परिता बहस करने के लिए अनुमति दिया है। और श्री राम चौरसिया जी से कह रहा हूँ कि जो मेरा क्रिमिनल डिवीज़न में जो DNA इसका CNR गलत तारीख पड़ी है, उसको सही करा लिया जाए। और ये दो देख सकते हैं। और क्या फैक्ट है जो मैं हमारा 156(3) में जो रिवीजन किया हूँ, जिसको परिवार में मुकेश यादव CGM साहब ने परिवार में कर दिया। और आज केशव सिंह किन तथ्यों के आधार पर उसका रिवीजन कर रहा है, तो रिवीजन की आज इसे भोर का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि आपको ये दे सकते हैं। यही मेरा रिवीजन वाला पत्रावली है। ये पक्की नकल निकलवा, ये पक्की नकल ही है, आपको दिखा रहा हूँ। राजकेश्वर सिंह का ये जो क्रिमिनल रिवीजन का 16/2025 का, जिसको धारा 438 BNS के तहत ये रिवीजन चल रहा है। और इसमें लिखा है कि जो न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश महाराजगंज आपराधिक निगरानी संख्या 16/2025 राजकेश्वर उम्र 40 वर्ष चंद्रिका सिंह साकिब मौजापुर ब्रह्मारीगंज मिलटवा थाने गोली राजगंज और निगरानी करता है। और इस समय मैं स्वयं पैरवी करता भी हूँ, उनके केस की पैरवी तो बहुत स्वयं कर रहा हूँ। इसलिए मैं समाज के सामने और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली और हाई कोर्ट इलाहाबाद को अपनी पत्रावली को पढ़ के सुना रहा हूँ। इतने लोग जो दोषी हैं, करीब राजकेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार चल रहा है और उसमें ये सब नोटिस भी जारी हो चुका है। और राजकेश्वर सिंह स्पीड पोस्ट से सभी को नोटिस भेज चुका हूँ और सब लोग डरा रहे हैं। तो PSC लगाने की व्यवस्था किया जाए न्यायालय जो महाराजगंज का। और इसमें जो देख सकते हैं 18 पॉइंट है। इसमें गिरजा देवी पत्नी राजकेश्वर सिंह द्वारा गुली थाने में दर्ज कराए गए मुकदमा पर संख्या 0260 धारा 376 506 120 के समस्त आरोप पत्र की औपचारिक गवाह सभी अनुष्ठान से आज समस्त अभियुक्तगण। तो इसमें मैं आपको अवगत को भी करा रहा हूँ कि जो समस्त अभियुक्तगण हैं गिरजा देवी का 18 पॉइंट में, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि जो उस 64 का बयान दिए थे दिनांक 16 दिसंबर 2020 को गिरजा देवी, उसमें जो मुख्य 64 के बयान में जिक्र है
बारी गांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह, स्वर्गीय बसंत सिंह, और जो समृद्धि स्कूल का प्रबंधक रामनाथ सिंह, पुत्र स्वर्गीय सुदामा सिंह, और इसके बाद जो मिला ये सब हैं, उसके बाद सबूत भी है, सब कुछ साक्ष्य है। तो इसको नोटिस जारी हुआ है और नोटिस बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेज चुका हूँ, और कल तारीख लगा है 9 जनवरी 2026। तो समय अब लंबा नहीं खींचा जाए, अब तत्काल उस पर FIR दर्ज करके पुलिस विवेचना कराई जाए, क्योंकि राजकेश्वर सिंह के जो अनिश्चितकालीन धरना भी दे रहा हूँ, आज 101 दिन हो गया। ये सब है, देख सकते हैं। और इसमें लिखा भी है जवाबदाता में कि निगरानी विरुद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश दिनांक 6/11/2024 अंतर्गत धारा 156(3) CRPC प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 2023 राजकेश्वर बनाम गिरजा देवी। तो यहाँ पे 438 BNS के तहत एक रिवीजन दाखिल हुआ है, और राजकेश्वर बनाम गिरजा देवी हॉस्पिटल है, इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। आधार निगरानी निम्नलिखित है, और आधार निगरानी को राजकेश्वर सिंह पढ़ के सुना रहा है। तो पहला इसमें पॉइंट है कि यह कि उक्त प्रकरण के माननीय न्यायालय द्वारा दर्शाया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा न्याय प्राप्ति के लिए संबंधित थाना पुलिस अधीक्षक एवं उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया है, जिसके सापेक्ष संबंधित थाने पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। अतएव प्रथम दृष्टया केस सिद्ध ही होता है, परंतु माननीय न्यायालय आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया है। और इसका दूसरा पॉइंट है कि यह कि उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा अन्य कई उच्च अधिकारियों रिपोर्ट अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया, वस्तुतः पुलिस विवेचना से मात्र न्याय पाना संभव है, जो परिवार से किसी प्रकार का पोषण ही नहीं है। और तीसरा पॉइंट है कि यह कि उक्त प्रकरण में लोक सेवक जिला महाराजगंज का पूर्व SP प्रदीप गुप्ता के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें परिवार से मामले को साबित कर पाना संभव नहीं है। और चौथा पॉइंट है कि यह कि प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक 22 अप्रैल 2024 को दाखिल किया है और 2 दिन बाद निगरानीकर्ता द्वारा 24 अप्रैल 2024 को जिला महाराजगंज के वर्तमान SP सुमेंद्र मीणा को केवल प्रार्थना पत्र मार देने से उसी दिन निगरानीकर्ता को केवल डराने के लिए झूठे कथनों के आधार पर कोतवाली थाने से चालान 151-107 CRPC किया गया है। और निगरानीकर्ता के दोष को अभी तक नहीं बताया गया, इसलिए निगरानीकर्ता अपनी जमानत भी नहीं कराई आज तक। अपने दोष की जानकारी के लिए निगरानीकर्ता जनसूचना भी मांगा था, और उसका कापी भी निकाल लिया हुआ अब जो चालान हुआ है। और पांचवा पॉइंट है कि यह कि उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता की पत्नी गिरजा देवी ने दिनांक 7 अगस्त 2022 को 112 नंबर से चालान 151-107 CRPC भिजवाया गया था, जो उसका भी निगरानीकर्ता अपना दोष जानने के लिए दिनांक 24 अप्रैल 2023 को जन सूचना के माध्यम से कुल 4 बिंदुओं पर अपर पुलिस अधीक्षक से सूचना मांगी थी, और थाने पर चालान का सारा रिकॉर्ड रहते हुए भी नहीं बताया गया। जब जाकर निगरानीकर्ता न्यायालय SDM सदर से नकल की प्रमाणित कॉपी निकाला, झूठे दोषारोपण का जानकारी हुआ, तो उसका भी मैं नकल निकलवा चुका हूँ, अभी दिखाऊंगा उसको। और छठवां पॉइंट है जो मेरा क्रिमिनल रिवीजन का जो फैक्ट है, तो इसमें सातवां छठवां पॉइंट है अब छठवां पॉइंट पढ़ के क्रिमिनल रिवीजन का जो मेरा छठवां फैक्ट है, यह कि उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता को जबरदस्ती मानसिक बीमार पागल घोषित करने का प्रयत्न भी किया जा चुका है। दिनांक 2 अगस्त 2021 को निगरानीकर्ता के घर पर कुछ जहरीला विषैला पदार्थ पत्नी से खिलवाया गया और KB न्यूरो सेंटर गोरखपुर में इलाज करवाया गया। उसी पर्चे के आधार पर थाना गुगली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट से बताया कि निगरानीकर्ता का मानसिक बीमार का इलाज KB न्यूरो सेंटर गोरखपुर में होता रहता है, जबकि डॉक्टर भूपेंद्र भाटिया के पर्चे के नीचे साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए अपील नहीं करें, यह पर्चा कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं है। और जो सातवां फैक्ट है साथियों, यह कि निगरानीकर्ता के नाम पर सभी 4 बच्चों बड़ा का हितेश कुमार सिंह, बेटियां आस्था आरती अनुष्का हैं। निगरानीकर्ता की पत्नी गिरजा देवी मुकदमा लिखाकर 376, 506, 120, 164 का बयान CRPC बयान देकर प्रलोभन पाकर बदल गई। निगरानीकर्ता के साथ सभी 4 बच्चों को लेकर दिनांक 8 जनवरी 2023 को रहने से साफ तौर से मना कर दिया, तो मजबूर होकर निगरानीकर्ता ने हिंदू अधिनियम 13 के तहत परिवार न्यायालय महाराजगंज विच्छेदन वाद संख्या 22/2023 दिनांक 12 जनवरी 2023 को दाखिल किया है, जो माननीय न्यायालय में अभी तक विचाराधीन चल रहा है। किंतु सम्मन रिसीव करके भी कोर्ट के किसी भी तारीख पर अभियुक्त घनश्याम जायसवाल पत्नी गिरजा देवी नहीं आई है। डराने के लिए 112 नंबर डायल करके निगरानीकर्ता को पुलिस के द्वारा मरवाया पिटवाया गया है, और पुलिस ने चालान 7 अगस्त 2022 को किया है। और 8वां पॉइंट है यह कि उक्त प्रकरण में लोक सेवक प्रदीप गुप्ता SP के विरुद्ध
कोई भी गवाही माननीय न्यायालय में और निगरानीकर्ता की पत्नी गिरिजा देवी भी कोर्ट नहीं आ रही है, जबकि निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2023 को तलाक विवाह विच्छेदन दाखिल है। सरकारी हैंडपाइप के पास संगीता सुनीता के संपर्क में सभी 4 बच्चों के साथ रह रही है। सभी 4 बच्चों के भविष्य के खातिर पुलिस विवेचना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो निगरानीकर्ता के नाम पे सभी 4 बच्चों की जिंदगी अंधकारमय हो जाएगा। निगरानीकर्ता सभी बच्चों को अपनी कस्टडी में रखना चाहता है और अपील माननीय न्यायालय में करेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना की निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 6/11/2024 सभ्य निरस्त करने की कृपा किया जाए। तो ये सब मैं जो 156(3) की पत्रावली परिवाद की है उसको निरस्त करके 156(3) की पत्रावली 737/2024 पर FIR दर्ज पुलिस विवेचना कराई जाए। और हमारा मांग पत्र भी है, तो इसको माननीय न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली 156(3) की पत्रावली पर FIR दर्ज करके पुलिस विवेचना कराए। तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है अगर संज्ञान नहीं लेगा तो राजकेश्वर सिंह के नाम पे जो ये बता रहा हूँ, मेरे नाम पे जो सभी 4 बच्चे हैं, बड़ा हितेश कुमार सिंह, बेटिया कुमारी आस्था, आरती, अनुष्का की जिंदगी अंधकारमय हो जाएगी, भविष्य खराब हो जाएगा। और वही मुदिया नारा दे रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया है। तो मुदिया सरकार, ढोंगी सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जलेपन में विकलांगजन को देख सकते हैं, दिव्यांग बना दिया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था सब कुछ सिद्ध हो रहा है। और इसीलिए कह रहा हूँ मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है साथियों, और रामराज बिल्कुल नहीं है। और एक और बता रहा हूँ, जो योगी सरकार का नारी सुरक्षा नारी स्वावलंबन की बात हो रहा है, तो मेरी पत्नी गिरिजा देवी का दिसंबर 2022 के महीने में नसबंदी कराकर इस योगिया सरकार में बलात्कार पे बलात्कार हुआ है। ये भी सच्चाई है साथियों। तो राजकेश्वर से अपना केस के पहले तो बहुत स्वयं कर रहा, सब कुछ समाज के सामने लाऊंगा और ये राजकेश्वर सिंह को और सभी बच्चों को न्याय दिलवाइए। आज बता रहा हूँ कि यह अनिश्चितकालीन धरने का 101 दिन हो गया है और मैं कस्टडी दाखिल करने के लिए बता रहा हूँ। मैं पत्रावली जो है साथियों, ये कस्टडी के लिए प्रार्थना पत्र तैयार कर लिया हूँ बच्चों की कस्टडी के लिए। जो हमारे नाम पे ये बच्चे हैं, आस्था, आरती, अनुष्का, राजकेश्वर सिंह बच्चों को अपने पास रखेगा, इसलिए कस्टडी ये बता रहा हूँ। उसके लिए ये मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया था और माननीय न्यायालय में बच्चों की कस्टडी के लिए मैं आवेदन भी करूँगा। जो परिवार न्यायालय में बच्चों को कस्टडी चाहिए, इसके लिए देख सकते हैं ये सब मैं प्रार्थना पत्र स्वयं तैयार किया हूँ बच्चों को कस्टडी वाला। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ टाइपिंग कराना है, उसको न्यायालय में दाखिल करना है, लेकिन ये सब कुछ तैयार करके रख लिया हूँ कि बच्चों को कस्टडी अपने पास ही रखूँगा और केवल अपनी पत्नी गिरिजा देवी को छोड़ूंगा, क्योंकि वो मोदी योगी सरकार में बिक चुकी है 164 का बयान देकर और भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए राजकेश्वर से अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। और मेरी घटनाक्रम के आधार पर ये दिशा बिल कानून को हर हाल में भारतीय संसद से पास कराया जाए और इसी दिशा बिल को पार कराने के लिए और न्याय पाने के लिए राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ शिवरात्रि 2026 के बाद ही अपने घर के बाहर ही अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल भी करेगा, क्योंकि दिशा बिल कानून हर हाल में बलात्कार दुष्कर्म मामले में पास होना चाहिए, जिसमें 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन मुकदमा, 21 दिन में फांसी की सजा वाला कानून है। अगर ये कानून होता तो मुझे को न्याय मिलता, बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होती और मैं परेशान भी नहीं होता, क्योंकि 2018 से बिल्कुल परेशान हूँ बलात्कार दुष्कर्म मामले में। और मोदी योगी सरकार में बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा, सब ढोंगिया पाखंडी और चोरी करके सरकार बना रहा मोदी योगिया। तो आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ का जो पुलिस से डरवा रहे हैं सब। तो राजकेश्वर सिंह को आपको एक और ये जो प्रार्थना पत्र दिया था साथियों, ये देख सकते हैं कि ये राजकेश्वर सिंह ने जो योग दिवस 2025 में यहाँ पर भेजा था, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रार्थना पत्र, और इसमें लिखा भी था कि विषय दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चों गिरिजा देवी वगैरह से तत्काल अभिरक्षा कस्टडी दिलाने एवं घनश्याम जायसवाल आदि से सभी गर्जन्मी 3 बेटियों के पढ़ाई लिखाई भरण पोषण हेतु एक मुश्त रकम 3 करोड़ रुपए अतिशीघ्र दिलवाने के संबंध में। तो मैं बता रहा हूँ निर्भया फंड से भी मांग रहा था कि बच्चों का जो बलात्कार से पैदा हुई बेटियों को निर्भया फंड से 1 करोड़ रुपये का दिया जाए योगदान। तो उसमें पुलिस ने मेरे को गलत साबित करने के लिए बच्चों का ये पैसों का हवाला देते मेरे को गलत साबित कर दिया है। तो न्यायालय में मैं स्वयं सिद्ध करूंगा और कस्टडी में भी जाती हुई बता रहा हूँ, जो कस्टडी दाखिल किया था इसके लिए ये 21 जून 2025 को ये प्रार्थना पत्र नरेंद्र मोदी को भेजा था और जो महाराजगंज पुलिस को भेजा था तो महाराजगंज पुलिस ने उस हमारा प्रार्थना पत्र को दबा दिया और ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय जो नई दिल्ली भेजा था तो ये जाकर उजागर हुआ और इस पर पुलिस रिपोर्ट बनाई, बता रहा हूँ 23 जुलाई 2025 को। और सुयो आभा सिंह ने और सुमंत मीणा ने झूठा रिपोर्ट आख्या बना दिया है, क्योंकि इसका झूठा रिपोर्ट यह है कि बच्चे इसी स्कूल में जो यहाँ पर सामने स्कूल चलता है DP इंडियन कॉलेज प्रबंधक राम निवास सिंह है,
तो उसमें बारीगांव में वहीं पे बच्चे पढ़ रहे हैं सब, ये सब आस्था आरती सब पढ़ते हैं। लेकिन ये जो सुमेंद्र मीणा झूठा रिपोर्ट बना दिया सीओ आभा सिंह से, तो सुमेंद्र मीणा और सीओ आभा सिंह को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। और मेरे को डराने के लिए 22 अप्रैल 2024 को जो 156(3) दाखिल किया, तो 24 अप्रैल 2024 को सुमेंद्र मीणा फिर से मेरे को चालान करा दिया। और अब तक मेरा इसे 5 बार चालान काट कर मेरे को डराया जा रहा है। तो सब कुछ सबूत है, देख सकते हैं। और यही आपको मेरा ये जो पागल बनाने का गंदा काम किया था, ज़बरदस्ती मेरा इलाज करा रहे थे 2 अगस्त 2021 को केबी न्यूरो सेंटर भूपेंद्र भाटिया को वहाँ। और ये पर्चा भी सबूत के तौर पर रखा हूँ और आपको ये दिखा रहा हूँ। ये जो मेरा चालान काट के पुलिस डरा रही है, तो चालान की कापी को 3 चालान है। अभी 24 अप्रैल 2024 का जो चालान हुआ है, तो उसको न्यायालय दे नहीं रहा है। क्या बात है साथियों, आपको दिखा रहा, देखिए ये 3 चालान की कापी मेरे पास है। और ये 3 चालान जो हुआ है ये है। और ये गैर मौजूदगी में चालान हुआ था, मैं दिल्ली में था, उसी बीच जो महाराजगंज पुलिस ने चालान काट के न्यायालय से टीएम भेज दिया, उसका भी मेरे पर रिकॉर्ड है कि गैर मौजूदगी में चालान काटा दिया गया। और इसके बाद ये 3 चालान की कॉपी है। और 1 चालान की कॉपी जो 24 अप्रैल 2024 को सुमेंद्र मीणा कोतवाली थाना से कराया था, उसका भी कॉपी नहीं दिया जा रहा है। तो जो जिला सत्र न्यायालय से अवगत करा के नोटिस जारी करा के जो 24 अप्रैल 2024 के जो मैं बता रहा हूँ अपना चालान की कॉपी मांगूंगा, क्योंकि वो सब रिकॉर्ड है। और ये देख सकते हैं जो चालान हुआ था, ये 7 अगस्त 2022 का मेरा चालान है। उसका पक्की नकल निकला है एसडीएम जिलाधिकारी सदर से। और उसके बाद ये आपको दिखा रहा हूँ जो मैं धरना देने गया था महाराजगंज में। तो ये मैं 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार से दीवानी कचहरी महाराजगंज गेट के बाहर से अपना धरना प्रारंभ इसलिए किया हूँ क्योंकि न्यायालय को अवगत कराना था कि मोदी योगी सरकार में भारतीय लोकतंत्र का हत्यारा है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल का अनुमति नहीं दिया जा रहा है। और जिला सत्र जो जिला का मुख्यालय वहाँ भी अनशन करने के लिए और अनिश्चितकालीन धरना का परमिशन नहीं दे रहे हैं। और मेरे को मैं 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार दीवानी कचहरी महाराज गेट के बाहर से इसीलिए बैठा था, सब कुछ पोल खोलने के लिए न्यायालय। और न्यायालय के जो मैं बैठा था, तो बता रहा हूँ ये कोतवाली थाना से फिर से 1 दिन बाद हुआ, क्योंकि 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार की रात उसी दीवानी कचहरी के बाहर मैं सोया हुआ था, गेट के बाहर, और पूरा रात वहीं सोया हुआ था। और सुबह ही उस दिन छुट्टी भी था, कोर्ट बंद था। और तुरंत जब भनक लगा जिला जज को और ये सब अधिकारियों को, तो सुबह ही पुलिस करीब 8 बजे तक मेरे को हटा दी। और मैं बता रहा हूँ ये सब झूठा रिपोर्ट भी बना है, क्योंकि इसमें सब पुलिस ने झूठा रिपोर्ट लिख दिया है। तो ये सब देख सकते हैं, ये सब झूठा रिपोर्ट भी इसमें लिखा है, सब कुछ सबूत है। और वहाँ का जो रिकॉर्ड भी है। तो 1 अक्टूबर 2025 को भी चालान हुआ है। और फिर से साथियों बता रहे, ये जो बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ बोर्ड पे लगाया हूँ, यहाँ पर पुलिस ने फीस पकड़ के मेरे को चालान किया है। ये देख सकते हैं, ये इसमें जो 170, 126, 135 BNSS 2023 में चालान होता है का हुआ है। और ये यहाँ पे चालान की कॉपी, इसमें राजकेश्वर पुत्र चंद्रिका सिंह और दिलीप कुमार थाना घुगली का ये पड़ा है। तो ये सब क्योंकि 54 दिन मैं धरना दे रहा हूँ, 54 दिन पूरा, जैसे ही 53 दिन पूरा हुआ, रात के 12 बजे 2 बजे रात को 54 दिन प्रारंभ हो गया, तो वहीं पुलिस आई थी और यहाँ से जो षड्यंत्र के तहत मेरे को यहाँ सब तोड़ फोड़ कर दिया। और मेरे को सुबह 6 बजे 54 दिन पूरा थाने पर रखा, घुली थाने पर। और सुबह वैसो जो कुंवर गौरव सिंह मेरे को भद्दी बद्दी गाली सुबह देकर दे रहा था। और ये बता रहा हूँ कि जो कुंवर गौरव सिंह ने भाजपा का जो एजेंट है, और जो सुमेंद्र मीणा भी भाजपा का एजेंट है, और ये खूब डरा रहे हैं सब। और जो कुंवर गौरव सिंह में जो भद्दी बद्दी गाली दिया, कह रहा कि वो सब मेरे को बहुत भद्दी बद्दी गाली दिया, यहाँ तक मेरे को डराने का, यहाँ तक कहा कि तुम ऐसे केस में फंसा दूंगा, तुम्हारे बच्चे कटोरा लेके भीख मांगेंगे। तो ये सब हरकतें, और उसकी हरकत जो किया था, तो एक उसका ऑडियो रिकॉर्ड हो गया है, अपने ही सिपाही को गाली दे रहा है। तो कुंवर गौरव सिंह पर गाज में आने नहीं लग रहा, क्योंकि डरा रहे हैं सब, काम भक्त हैं सब, इतना
खुद बदतमीज है और दूसरे को भी गलत साबित कर रहे हैं। और एक बार मैं सीओ आवास सिंह कार्यालय में गया था तो 500 का जाली नोट गिरा कर मेरे को फंसा रहे थे सब, और उसका वीडियो भेज दिया सब शासन लखनऊ को। तो मोदी योगी क्या है, सब षड्यंत्र है, झूठ बोलना है सब, ये सब बेऔलाद है सरकार है, कोई इसके बेऔलाद ही नहीं है, और सब रड़ुआ भड़ुआ है सब सरकार है, मोदी योगी ढोंगी सरकार है, पांखड़नी बहुरूपियां है। राजकेश्वर सिंह पूरे सबूत के साथ कर रहा है मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, और मोदी योगी सरकार भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है, और भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए राजकेश्वर सिंह अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। लेकिन भारत देश में बता रहा हूँ कोई ना कोई आवाज आता है, क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश आजाद हुआ उस समय भी भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे और आज भी हैं। लेकिन ये जो प्राण प्रतिष्ठा जो 22 अप्रैल 2024 को करके सब हवाई लूट रहे हैं, तो उसका झंडी लगाकर उस पर अयोध्या धाम में सब कुछ कर रहे हैं। लग रहा है कि यही सब जो मोदिया बन गया महाराम, और मैं उसको हिरण्यकश्यप कहता हूँ, जिसे भक्त प्रहलाद वो कहता था हिरण्यकश्यप मैं ही भगवान हूँ। और उसी तरह मोदी अपन को जो भड़ुआ सरकार जो रड़ुआ जो इसके पास बेऔलाद है सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहता है, जले पर विकलांगजन को दिव्यांग बना दिया। और वही हिरण्यकश्यप इसलिए कहता हूँ क्योंकि हिरण्यकश्यप का अंत हुआ है, और जो भक्त प्रहलाद खूब इसने परेशान किया अपने को भगवान कहरवाने के लिए बहुत प्रयास किया। तो ये अडानी अंबानी के काम पर ये योगी मोदी सरकार काम कर रहा है, सब बता रहा हूँ। और अरावली की जो बता रहा हूँ जो है उसको भी नष्ट करने जा रहे हैं सब ये सब। तो माननीय न्यायालय हमारे इस वीडियो का संज्ञान है, राजकेश्वर सिंह तथा सभी 4 बच्चों को न्याय दिलवाए। और राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना 101 दिन हो गया है, और यहाँ का जो जिलाधिकारी महाराजगंज है बिल्कुल सो चुका है, और यहाँ का जो महाराजगंज पुलिस है साथ ही वर्तमान पुलिस मेरे को डरा रही है। और राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं डरेगा, और अपना जो बता रहा हूँ कि साथियों मैं यहाँ का जो डीएम का अगो रहा था कि डीएम आएगा, यहाँ का जिलाधिकारी महाराज उसको ज्ञापन दूंगा, लेकिन डीएम बिल्कुल सो चुका है। तो राजकेश्वर सिंह ने अपना एक ज्ञापन भी तैयार किया था डीएम को देने के लिए। और यहाँ का जो महाराजगंज का आपको दिखा रहा हूँ कि ये जिलाधिकारी को मैं सोचा था कि मैं ज्ञापन भेजूंगा सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को। तो ये जो मैं ज्ञापन स्वयं तैयार किया था अपने मांग पत्र को पूरा कराने के लिए, देख रहा हूँ ये टाइपिंग है, और यहाँ जिलाधिकारी सो चुका है। तो इसको बाई पोस्ट भेजूंगा, इसको सेवा में मुख्य न्यायाधीश महोदय जी, रजिस्ट्रार महोदय जी सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली द्वारा जिला जज महोदय जी जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज। तो जिला जज के माध्यम से मैं भेजा हूँ, और जिलाधिकारी माध्यम से ये जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को 5 सूत्री मांगों को पूरा कराया हमारा जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली हाई कोर्ट इलाहाबाद, तो ये मैं भेजूंगा। और जो मैं भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भी पत्र भेजूंगा, क्योंकि मैं शिवरात्रि 2026 के बाद ही अपने घर के बाहर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल का परमिशन मांगूंगा, और ये दिशा बिल कानून को पास कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, और बच्चों को न्याय दिलवाए और सभी 4 बच्चों को। और ये सब अपने धरना पर मैं सुभाष चंद्र बोस जी का, भगत सिंह का और चंद्रशेखर आजाद जी का, भीमराव अम्बेडकर का फोटो भी लगा कर अपना महात्मा गांधी का फोटो लगा कर रखा हूँ, और राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना के हम माँ गौरी जी का फोटो लगाया हूँ, और शनिदेव जी का महाराज, क्योंकि शनिदेव जी का फोटो इसलिए धरना पर लगाया हूँ। अगर कोई भी जजेज बता रहा हूँ, अगर कोई भी जज मेरे साथ मेरी धरने का दुरुपयोग करेगा, मैं जो आंदोलन कर रहा हूँ इसमें 101 दिन है, ठंडी में सो रहा हूँ घर के बाहर ही, अपना वीडियो है भोर का, तो 101 दिन हो गया है। और कोई भी जजेज अगर मेरे के साथ गलत इंसाफ करेगा, गलत न्याय दिलाएगा, तो जो मुख्य बता रहा हूँ आजकल शनिदेव जी महाराज हैं जो न्यायमूर्ति हैं, तो शनिदेव जी उसको जरूर गाज गिराएंगे, उनके भी बच्चों का अपंग करा उसका एक्सीडेंट करा देंगे। तो मैं शनिदेव जी से कह रहा हूँ कि जजों को सद्बुद्धि आए और जज भी गलत फैसला नहीं करें, क्योंकि मोदी योगी सरकार का बाप के देश नहीं हो गया भारत देश, और भारत देश को आज़ाद कराने बहुतों का बलिदान है। बहुत से माँ ने बेटों को दिया, बहुत से पत्नी खो दिया, बहुत से बहनों ने अपने भाई को खो दिया। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 मोदी योगी सरकार के बाप ने ये भारत देश को आज़ाद नहीं कराया है। और ये सब बता रहे हैं वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं, क्योंकि बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में अगर डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला जा सकता है मोदी योगी सरकार में, तो ईवीएम मशीन को हैक कराना, वोट चोरी करना क्या बड़ी बात है साथियों। और मैं अंत में कहना चाहता हूँ, अभी तो ये लड़ाई आगे बहुत लड़ाई है, और इसी के साथ साथियों बता रहा हूँ राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना आज 101 दिन भी जारी है और जारी रहेगा। और दिसंबर बता रहा हूँ शिवरात्रि 2026 के बाद ही अब राजकेश्वर से अपने घर के बाहर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल करेगा, और उसमें जो 5 सूत्री मांग पत्र उसको पूरा कराएगा। और बता रहा हूँ दिशा बिल कानून के लिए, और मेरा ये भी तो अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है, तो आप मेरा सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए। राजकेश्वर सिंह का आर्थिक मदद भी कर सकते हैं साथियों,
क्योंकि पिछले 5-6 साल से, यानी 2018 से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ। और मैं पढ़ा लिखा बता रहे जो कहाँ तक इंटरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग छात्र हूँ, BSc बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से किया था। किसी कारण से प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण होगा। और पेंटर जनरेटेड में साथी हूँ, कानपुर के बाद उन्नाव से ITI किया हूँ, अप्रेंटिस ITI लिमिटेड मणिकापुर गोंडा से किया हूँ, 80% मार्क हैं। और इसमें मैं पागल भी घोषित किया है सब पुलिस में, रिश्वतखोर पुलिस, हंसी आता है ऐसे कम भक्तों के ऊपर। और मैं ही केस अपना पहले बहस स्वयं कर रहा हूँ। और श्री राम चौरसिया मेरे को अनुमति दिया, मैं अपना क्रिमिनल रिवीजन केस अपना लड़ा। और सब जो अंधभक्त है मेरे को कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी अंधभक्त मेरे को उल्टा पुल्टा कमेंट करे उसके ऊपर केस करूँगा। और यहाँ का जो पुलिस भी है, अगर मेरे को हरकतों धरना को मेरे तोड़ाने का प्रवास करेगा, कोई भी मेरे साथ अभद्रता किया गया, तो मैं बता रहा हूँ माननीय न्यायालय में उसको खींच लूँगा, उसको कोर्ट केस करूँगा। और क्योंकि जो यहाँ का माधरचोद जिला महाराजगंज का जो पूर्व एसपी प्रदीप गुप्ता, हर हाल में फांसी की सजा मिलना चाहिए, क्योंकि DNA जांच रिपोर्ट न बदलने वाले का गंदा काम किया लोक सेवक है। और वही लोक सेवक है समुद्र मिड़वा भी है, और यहाँ का सब हैं, सब जिलाधिकारी महाराजगंज, SP महाराज, सब बता रहा हूँ मोदी योगी के तलवे चाट रहे हैं साथियों, उसके इशारे पर गंदा काम हो रहा है साथियों। और मोदी योगी सरकार किसी बाप का देश नहीं हो गया, मोदी योगी सरकार बाप का देश नहीं है। ये भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत का बलिदान है। और बता रहा हूँ मैं विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 2025 को मोदी से पुतला दहन किया, और 10वां उसका अपना बाल, ये देख सकते हैं, मुंडन भी जैसे करवा लिया था। और उसके बाद उसका 16 भी कर दिया, उसके में बता काम क्रिया भी कर दिया। और उसी पर उसका हड्डियों को रखा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जो ये बोर्ड है, उसी पर मैं ठड़ी इसको व्यवस्था करके अपना आपको मैं वहाँ पर ले चल रहा हूँ कि यहाँ पर उसके जो मोदी योगी सर मर चुका है भारत के लोकतंत्र में, तो यहाँ पर ये जो तिरंगा झंडा दिख रहा है, यहाँ पर हस्तियों को रखा हूँ। और जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये मरे हुए मोदी योगी सरकार के हड्डियों को मैं विसर्जन भी नहीं करूँगा। और ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हूँ इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और यहाँ पर अभी तो अंगड़ाई यही बोर्ड है, इसी को जो घुगली पुलिस ने तोड़ फोड़ करके गिरा दिया, तो मेरे को डरा रही है ये घुगली पुलिस। और ये सब देख सकते हैं राजकीय सेवा सिंह के भोर का वीडियो है साथियों। आज 8 जनवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार है, और कल मेरा क्रिमिनल रिवीजन 16/2025 की तारीख लगी है साथियों। जो जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज में राजकेश्वर सिंह अपने केस के परित बहस स्वयं कर रहा है, तो राजकेश्वर सिंह का सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। और राजकेश्वर सिंह का आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, बॉक्स भी रखता हूँ और डंडा भी रखता हूँ। यही नहीं कि अगर मेरे को कोई तोड़, मैं स्वयं अपना आत्मरक्षा भी कर रहा हूँ। और यही जो मेरा घिसा हुआ चप्पल है, जिसको देख सकते हैं कि चप्पल घिस गया, लेकिन मोदी योगी से बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, और मोदी योगी सरकार भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा साथियों। और आज के केशव सिंह सामाजिक लोगों से आर्थिक मदद का अपील करता है, हमारा आर्थिक मदद जरूर करिए। राजकेश्वर सिंह अपना अकाउंट शेयर भी कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक में राजकेश्वर सिंह खाता नंबर है 11773399 है, और भारतीय स्टेट बैंक बारी गाँव का IFSC कोड है SBIN 0008219 है। तो हम साथियों हमारा आर्थिक मदद करिए, सहयोग करिए। और इसी के साथ साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और कल मेरा क्रिमिनल रिवीजन तैयारी करूँगा, और मैं माननीय न्यायालय जो जिला सत्र न्यायालय महाराज में अपना पक्ष रखूँगा। और हर हाल में जो मेरा 156 दिन की पत्रावली 737/2024 पर पुलिस विवेचना कराई जाए। अगर नहीं कराया जाएगा तो मेरे जो नाम पे जो बच्चे हैं आस्था आरती अनुष्का की जिंदगी अंधकारमय हो जाएगी, और न्यायालय संज्ञान ले। और मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ साथियों। आपका कल का जो होगा उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये भी बता रहा हूँ कि मेरा जो लाइव वीडियो को बार बार फेसबुक कटवाता है साथियों, क्या कारण है मेरा लाइव वीडियो काटा जा रहा है। मैं परेशान हो गया, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है उसी पर मैं अपना बात रखना है, और ये जो सोशल मीडिया से मेरा लाइव वीडियो को आवाज़ कटवाया जा रहा था, वीडियो कटवाया जा रहा था। तो सब कुछ समझ रहा हूँ, क्या गरीब जनता खुद सता रहा मोदी योगी सर। लेकिन जाको राके साइयाँ मार सके न कोई बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। अगर भगवान साथ देगा, ईश्वर साथ देगा, तो कोई माई काला किसी का बाल बाका कर रहा है। और मोदी योगी सरकार के मैं बता रहा हूँ पूरा पोल खोल कर रख रहा है, क्योंकि हर % ये मोदी योगी उठ चोरी की सरकार बना रहा है, और लोकतंत्र का हत्यारा है। और ये सब सरकार है जो बेऔलाद सरकार है साथियों, जिनके पास बता रहा हूँ अगर मैं बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो जिसके पास औलाद वही समझ सकता है अपने दुख दर्द। ये सब बेऔलाद सरकार कुछ नहीं समझेगी साथ, इनके दुख पीड़ा से क्या मतलब है। तो कल मेरा क्रिमिनल रिवीजन की तारीख बता रहा हूँ, मीडिया को भी मैं अवगत करा रहा हूँ। जितने यहाँ का महाराजगंज के जो निष्पक्ष मीडिया है उनको मैं अपने बता रहा हूँ। कल मेरा क्रिमिनल रिवीजन की तारीख 16/2025 क्रिमिनल रिवीजन लगा जिला सत्र न्यायालय में SC ST श्री राम चौरसिया का। तो मीडिया भी मेरा कवरेज करे, और मीडिया भी मेरा साथ दे, और मैं आप आर्थिक मदद करिए साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।